हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 15वें अध्याय के 41वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब तक की कथा में हमने इस चैप्टर में जाना कि अर्जुन ने बताया युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण धराधाम से जा चुके हैं और यदुवंश का विनाश हो चुका है। यदुवंशी एक दूसरे से आपस में भिड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और बहुत कम यदुवंश हैं जो भी शेष बचे हैं। और फिर उन्होंने उन सब बातों का स्मरण किया, कैसे कैसे भगवान ने उनकी कहाँ कहाँ पे रक्षा की, और जो उनका राज्य संपत्ति वैभव है वो सब कुछ भगवान कृष्ण की ही कृपा से है। और भगवान कृष्ण के जाने के बाद कैसे अर्जुन ने अपना पराक्रम खो दिया, ये सब कुछ हमने जाना। फिर अर्जुन का मन जो कि शोकातुर था, उसने भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करके अपने मन को शांत किया। अब जब युधिष्ठिर महाराज को पता लगा, पहले कुंती महारानी का बताया है कि कुंती महारानी को जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण दिव्य धाम को चले गए हैं तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने मन को भक्ति योग में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया, और उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया। फिर बताया गया युधिष्ठिर महाराज के बारे में। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज ने अपना राजपाट, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो सारा राजपाट अपने पौत्र परीक्षित महाराज को सौंप दिया। और जो मथुरा है उसका राजा उन्होंने वज्रनाभ को बना दिया। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, उनके बेटे अनिरुद्ध और उनके बेटे वज्रनाभ, उनको मथुरा का राजा बना दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? वो अपने आप को ऐसा दिखाने लगे कि जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, पागलों की भांति आचरण करने लगे। हाँ, मतलब उनका आगे एक्शन क्या था युधिष्ठिर महाराज का राजपाट सौंपने के बाद परीक्षित महाराज को, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 41वें श्लोक से कथा शुरू करते हैं। उन्होंने अपने वस्त्र, राजसी वस्त्र उतार दिए, कमर पेटी उतार दी, आभूषणों का त्याग कर दिया। वो हर चीज के प्रति उदासीन हो गए, मतलब उनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में और शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में देवदेहात्मक बुद्धि से मुक्त हो गई। अब जितने भी हमारे कार्यकलाप हैं वो कौन संपन्न करता है? हमारी इंद्रियां संपन्न करती हैं। जो भी हम काम करते हैं, इंद्रियां काम क्यों करती हैं? क्योंकि मन में इच्छा आती है ना। जब हमारे मन में कोई इच्छा आती है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? हमारी इच्छा को कौन जान लेते हैं? हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में भगवान। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान प्राण शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो हमारी इच्छा को पूरी कर दे। फिर प्राण शक्ति इंद्रियों के माध्यम से आपकी इच्छा को पूरा करती है। तो ये एक प्रोसेस है। युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रोसेस को उलट दिया। हाँ, जैसे इस श्लोक को और अगले श्लोक को, ये जो अगला श्लोक है उसको भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों में मिलाकर उसे ज्ञानता में मिला दिया, तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, यो सर्वदा अक्षय है। अब उन्होंने किया क्या युधिष्ठिर महाराज ने? अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए युधिष्ठिर महाराज, नहीं। ये मानसिक तौर पे ये सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया? इंद्रियों को मन में। ठीक है, अब प्रोसेस क्या चल रहा है? जैसे सपोज इस पूरे के पूरे श्लोक को इजी वे में अगर आपने समझना है तो आप ये सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो। काम क्या करना है? एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो आपने कोई कपड़ा सिलना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले अपना कैंची उठाया, वो जो होता है मेजरमेंट टेप उठाया, फिर आपने पेन लिया, फिर कपड़ा उठाया, फिर उसको सारा कुछ किया, कपड़ा बनाया। ठीक है, ऐसे काम हुआ। उसके बाद क्या करते हो आप सारी चीजों को उसकी जगह पे वापस रख देते हो। कैंची को कैंची की जगह पे रख दिया, मेजरमेंट टेप को वहां, हर चीज को बैक उसकी जगह पे वापस कर देते हो। तो जब हमारा शरीर भी बनता है, शरीर कैसे बनता है?
पांच तत्व होते हैं, ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो फिर भगवान उसमें फिर प्राण शक्ति एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस ढंग से युधिष्ठिर महाराज ने सारी प्रक्रिया को उलट दिया, ठीक है, बैक बैक कर दिया। जैसे हमारा शरीर पांच तत्वों का बना है, तो उन्होंने अपने शरीर को मानसिक तौर पर पंच तत्वों में विलीन कर दिया, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो जैसे पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में। तो उन्होंने मानसिक तौर पर ये सारा कुछ किया। क्या किया? सारी इंद्रियों को मन में, अब मन, इंद्रियां कैसे काम करती हैं? जब मन करता है किसी बात को करने का, तो इंद्रियों को मन में विलीन करने का मतलब क्या है कि उन्होंने इंद्रियों से सारे कार्यकलाप बंद कर दिए, ठीक है। मन को जीवन में मानसिक तौर पर भी, अब देखो इंद्रियां तो काम करती हैं, लेकिन सारे कार्यकलाप तो मन के थ्रू ही चलते हैं, तो मानसिक तौर पर हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो मानसिक तौर पर भी वो जो काम कर रहे थे, उन्होंने उनको भी बंद कर दिया, मानसिक तौर पर सोचना भी बंद कर दिया। अब मन को सोचने से तो नहीं रोक सकते, मन तो हरदम सोचता रहता है। हाँ, मन के सोचने का तरीका बदला जा सकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो तो शरारत करेगा, वो तो नहीं रह सकता, इधर उधर दौड़ेगा भागेगा, फिर हम क्या करते हैं, उसके हाथ में खिलौना दे देते हैं और फिर वो टिक के बैठ जाता है। अब यहाँ पे क्या किया युधिष्ठिर महाराज ने? ऐसा नहीं कि उनका मन में कोई विचार नहीं आ रहा था, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण में एकाग्र कर दिया। मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, और अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में समाहित कर दिया। तो मानसिक तौर पर उन्होंने जिन तत्वों से शरीर बना था, पंच तत्वों में, उसी में विलीन कर दिया। जो सारी प्रक्रिया थी उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। और वो देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो गई। इसका मतलब क्या है? देहात्मक बुद्धि से मुक्त होने का मतलब है कि उनके मन में कोई भी मैं और मेरा का भाव नहीं रहा। वो अपनी पहचान अपने शरीर से करना भूल गए, ठीक है। अब भूल गए नहीं, मतलब उन्होंने अपनी पहचान अपने शरीर से करनी बंद कर दी, ठीक है। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों का काम क्या है? जैसे में भूख लगती है, जो किसकी किसका गुण है? ये इंद्रियों का है, इंद्रियों को भूख लगेगी, ठीक है। अब मन, मन में क्या होता है? मन में शोक होता है उत्पन्न, द्वेष उत्पन्न होता है, ये सारे मन के काम हैं। तो इंद्रियों के, मन के कामों को पूरी तरह से रोक दिया उन्होंने, ठीक है। और शरीर को मानसिक तौर पर जिन पांच तत्वों से शरीर बना था उसी में विलीन कर दिया। तो वो मैं और मेरा की धारणा से वो मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी पहचान शरीर के रूप में करनी बंद कर दी, ठीक है। अब शरीर को किसमें मिला दिया? पांच तत्वों में। पांच तत्व कहाँ से बने? प्रकृति के गुणों से, सतो रजो तमो गुण से। सारे प्रोसेस को उल्टा कर दिया। शरीर को पांच तत्वों में मिला दिया, पांच तत्वों को तीन गुणों में मिला दिया, सतो रजो तमो गुण में। फिर ये सब कुछ बना कैसे है? ये तीनों गुण कहाँ से बनते हैं? ज्ञानता से। तीनों गुणों को ज्ञानता में मिला दिया और ज्ञानता को आत्मा में विलीन कर दिया। सारा का सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इस जगत में आते हैं, उस सारी प्रक्रिया को उलट दिया युधिष्ठिर महाराज ने। कैसे उलट दिया? मानसिक तौर पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने मन को पूरी तरह से भौतिक कलमश से मुक्त कर लिया मानसिक तौर पर, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने? तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए। देखो ये जो श्लोक है ना, आइडली इसके बहुत सारे डीप मीनिंग आपको मिल जाएंगे जब आप अलग अलग कमेंट्रीज को पढ़ेंगे, अलग अलग लेक्चर सुनेंगे। इसको सरल शब्दों में अगर आपने 41 और 42 श्लोकों को समझना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने मन को भगवान कृष्ण में एकाग्र कर दिया और मानसिक और शारीरिक तौर पर सारे काम करने बंद कर दिए। अपने आप को ये माना कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ठीक है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। हम्म तो उन्होंने अपने आप को क्या दिखाया? कि मैं तो पागल हूं। तो इंद्रियों से काम करना, वो आंखें क्या करती हैं? देखती हैं। तो उन्होंने ये दिखाया मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। अब उनको कोई आवाज देता था, पुकारता था, तो वो ऐसे दिखाते थे मुझे तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं तो बहरा हूं, है ना। कोई ऐसा नहीं कि भूख प्यास लग रही है, कुछ खाएंगे पिएंगे ना। हाँ। और बाल बिखेर लिए अपने, वस्त्र फटे हुए पहन लिए। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आए जिसके बाल बिखरे हों, कपड़े फटे हों, ना आपकी बात सुने, ना आपकी तरफ देखे, ना आपकी किसी बात का उत्तर दे, ना खाए ना पिए, तो आप क्या सोचोगे कि ये पागल है
है ना। तो दिखने में उन्होंने अपने आप को पागल की भांति दिखाना शुरू कर दिया। हम्म। और वो किसी काम के लिए अपने भाइयों को नहीं बोलते थे, ना ही उनको उनके सहारे की आवश्यकता थी। तब उन्होंने उत्तर दिशा की और अपने पूर्वजों और महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचारों में पूर्ण रूप से लग गए सके। वे जहां भी गए इसी तरह रहे। आप मोस्टली देखोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे कि और ग्रंथ पढ़ोगे, जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता है, कोई राजा महाराजा अपने वानप्रस्थ में जाता था, संन्यास लेता था, तो वो सारे के सारे उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं उत्तर दिशा की तरफ? क्योंकि हिमालय की तरफ जाते हैं। वहां पे ऋषि मुनियों के रहने के लिए गुफाएं हैं, पेड़ हैं, प्राकृतिक संपदाएं बहुत हैं। ठीक है। कंद मूल फल इत्यादि, झरने पानी के, इसलिए सब लोग उत्तर दिशा में जाते हैं। वहां पे तपस्या करने के लिए बहुत अच्छा स्थान उनको मिल जाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े, जहां पे उनके पूर्वज जाते होते थे, जब वो वानप्रस्थ या संन्यास लेते थे। और वे परमेश्वर के विचारों में लग गए, वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। अब युधिष्ठिर महाराज जिस भी शहर, जिस भी गांव से होके निकले, उन्होंने ऐसा ही आचरण किया। कहीं पे जाके ये नहीं बताया कि मैं तो महाराज था, हम्म, मैं पृथ्वी का सम्राट था। इसी तरह से ऐसे पागल की भांति ही वो चलते रहे। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं, अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर महाराज जब गए, उन्होंने ये नहीं बोला कि द्रौपदी चलो मेरे साथ चलो, या अर्जुन भीम नकुल सहदेव तुम लोग मेरे साथ चलो, या कुंती महारानी को बोला हो कि माता तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति का जो पथ है, इस पे व्यक्ति अकेला ही चलेगा, कोई किसी की वेट नहीं करेगा। हाँ। तो वो अकेले चल पड़े, उन्होंने अपने भाइयों को नहीं बुलाया। लेकिन जब भाइयों ने देखा कि जो संसार है उसमें लोग कैसे अभिमानी, घमंडी, लालची, आलसी, मंद बुद्धि हो गए हैं, कलयुग के लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा जहां पे हमारे भाई जा रहा है वहीं पे हम भी जाएंगे। तो उन्होंने अपने भाई के पद चिन्हों को फॉलो करने का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर महाराज किसी को साथ लेके नहीं गए थे, लेकिन जब भी हम कोई फोटो देखते हैं उसमें दिखाया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज हैं और सारे भाई उनके साथ हैं। तो वो अकेले ही गए थे, भाई अपनी मर्जी से पीछे पीछे आए। हम्म। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण ही चरण कमलों श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो सारे नियम धर्म के संपन्न कर लिए का मतलब ये होता है कि उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चीजों के ऊपर काम कर लिया था। ठीक है। अब उनके लिए कोई धर्म के नियम संपन्न करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जब तक कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा रहेगा, तब तक वो वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वैकुंठ को तो बिल्कुल ही नहीं। तो जब ये सारे कामों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से, फिर वो विरक्त होकर फिर भगवान में जब लगता है तो उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो उन्होंने सबने अपना मन एकाग्र कर लिया भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो भी जीवन में करना था वो सब कुछ कर चुके थे, वो सब कुछ अचीव कर चुके थे वो। अब उनके पास एक ही कार्य था, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। कोई राजपाट की चिंता नहीं थी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सब कुछ संभाल लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारी माता का क्या होगा ना। उन्होंने अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की तरफ वो चल पड़े। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो विचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया।
तो पांडवों की मृत्यु नहीं हुई थी जैसे हम सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई, नहीं। उन्होंने जिस शरीर के साथ उन्होंने राजपाट को त्याग के वो चले थे उत्तर दिशा की तरफ, उसी शरीर के साथ उन्होंने भगवान का धाम जो कि बैकुंठ लोक है उसको प्राप्त किया। अब जो लोग हमेशा दुनियादारी में उलझे रहते हैं, जीवन की भौतिक अवधारणा का मतलब है जैसे हम लोगों को कोई व्यक्ति बोले कि सब कुछ छोड़ दो, चलो वृंदावन चलते हैं, क्या हम छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ सकते। इतना घर बार को, अपनों को छोड़ना इजी नहीं होता, है ना। तो हम तो दुनियादारी के कामों में उलझे हुए हैं। हम्म। तो जब तक हम लोग पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं होते, तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो पांडवों ने पूरी तरह से अपने भौतिक कल्मशों को से अपने आप को शुद्ध किया और भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाते हुए वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए, जिसके ऑनर कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित का मतलब है वहां के स्वामी कौन है वैकुंठ लोक के? भगवान श्री कृष्ण। भक्ति के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया उस लोक को। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। चूंकि ये भगवान कृष्ण के विचार में मगन थे, तब उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। अब यहाँ पे सबका बताया गया किस किस के साथ क्या हुआ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जरा कल बताया था, पढ़ा नहीं था मैंने, आपको बताया था, जरा नाम का शिकारी जिसने भगवान को मारा था, उसका क्या हुआ? वो बैकुंठ लोक भेज दिया भगवान ने उसी शरीर के साथ। कुंती महारानी का क्या हुआ? कुंती महारानी भी भगवान के धाम को चलेगी। पांडवों का क्या हुआ? पांडव भी भगवान के धाम को चले गए। लेकिन जो विदुर जी थे, विदुर जी कौन थे पूर्व जन्म में? वो यमराज थे। तो उन्होंने जब भगवान कृष्ण चले गए धरा धाम से, तो उन्होंने भी अपना शरीर का त्याग कर दिया प्रभास नाम की जगह में। तो वो दोबारा से यमराज की अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए। ठीक है। और यमराज कहाँ निवास स्थान करते हैं? पितृलोक में उनका निवास है ना यमराज का। तो वहां पे वो वहां के निवासियों ने उनका स्वागत किया। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यमराज वाली मूल मूल पद पर लौट आए, का मतलब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन यमराज की उन्होंने फिर से हासिल कर ली। ठीक है, धर्मराज के पोजीशन पर वापस आ गए वो। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे और सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन होगी और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो द्रौपदी ने देखा कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब लोग भगवान कृष्ण चले गए और सब लोग भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए उनके धाम की तरफ। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ने उन्होंने भगवान का ध्यान किया, और जहां पे उनके पति गए थे भगवान के धाम में, वो उन्हीं के पास वहां पे चलेगी, वो भी भगवान के धाम में चलेगी दोनों। ठीक है। तो दोनों को द्रौपदी और सुभद्रा को भी अपनी पतियों की गति प्राप्त हुई, मतलब कि उन्होंने भी शरीर का त्याग किए बिना भगवान के धाम को प्राप्त किया उसी शरीर के साथ। ठीक है। ये देखो स्पेशली लिखा हुआ है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा, तो किसी की मृत्यु नहीं हुई, बस ऐसे ही उन्होंने उसी शरीर में भगवान का धाम प्राप्त कर लिया। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो हम लोग कई बार पूछते होते हैं ना, हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस कैसे करें? तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अगर हम इस अध्याय को पढ़ेंगे अच्छे से कि पांडु पुत्रों ने कैसे भगवान के धाम को प्राप्त किया, तो यह बहुत ही पवित्र आख्यान है, और जो भी इसको सुनता है या सुनाता है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, वहां पे ऑलमोस्ट बहुत सारे आपको ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिसके लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर इस वार्तालाप को पढ़ते हो, इस अध्याय को पढ़ते हो, तो आपको आपकी भक्ति में वृद्धि होगी, आपको भगवान का प्रेम मिलेगा, आपको भगवत धाम मिलेगा। तो भागवतम में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं लिखा हुआ, सत्य नहीं लिखा हुआ, इसीलिए हमें रोज रोज भागवतम पढ़नी चाहिए।
हम्म। हमारे में तो इतनी योग्यता है नहीं कि भगवान के धाम में जाएं। अब जैसे उन्होंने तो, युधिष्ठिर महाराज ने तो सब कुछ छोड़ दिया अपना, पागलों के जैसे बन के निकल गए भगवान की प्राप्ति के लिए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं जो गृहस्थ जीवन में उलझे हुए हैं? हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे भगवान का नाम ले सकते हैं और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी भगवान का धाम प्राप्त होगा। जब आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हो तो आपको भगवान के धाम में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमद् भागवतम अपने ऊपर ले लेती है। हम अपने प्रयासों से नहीं जा सकते। ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसने किसी पर्वत की चोटी पे चढ़ना है, तो वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से नहीं चढ़ पाएगा पर्वत की चोटी पर, लेकिन क्या करेगा? पिता होगा, पिता उसको अपने कंधे पे बिठाएगा और पर्वत की चोटी पे ले जाएगा। बच्चा आराम से पहुंच जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? पिता ने ली। तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको धाम में पहुंचाने की श्रीमद् भागवतम अपने ऊपर ले लेगी। और मतलब किसी भी, चाहे आप इस्कॉन की भागवतम ले लो, चाहे आप कहीं से भी गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ो, तो कोई भी भागवतम ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि अगर भागवतम पढ़ोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। डेफिनेटली भगवान मिलेंगे, चाहे आपको समझ आए ना आए। अब जैसे इतना कुछ पढ़ा, युधिष्ठिर महाराज ने कैसे जीवन को प्राण में मिलाया, प्राण को मतलब उसमें विलीन किया, हमें चाहे ये बातें समझ नहीं आ रही, फिर भी पढ़ो। पढ़ने मात्र से आपकी उन्नति हो जाएगी, भक्ति में प्रगति हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो उसके साथ ही हमारा 15th चैप्टर कंप्लीट होता है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भगवान का नाम लेना। ठीक है। तो आई होप सो कि सब लोग माला कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं की है वो स्टार्ट कर दो। सुबह के टाइम पर उठना मुश्किल बहुत है, लेकिन आज कोशिश करना रात को अपने मन को समझा के सोना कि चाहे तू थका हुआ है, चाहे तेरी हालत है, चाहे नहीं है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना ही है। तो कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप करने की। आपको ना बहुत डिफरेंस नजर आएगा ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करने का, या फिर हम दिन में जो माला करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। श्रीमद् भागवतम को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ भगवान के नाम का, पवित्र नाम का उच्चारण भी करना है, और कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे तो ले सकते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।